मैं देश का चौकीदार हूं। ये बात कही थी कुछ वक्त पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और इसके बाद उनके समर्थन में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता कहते नजर आए कि मैं भी चौकीदार। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष इसी को लेकर उन पर निशाना साध रहा था कि चौकीदार चोर है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि 2024 का चौकीदार कौन होगा। जी हां, स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में 2024 का चौकीदार कौन। देश की 18वीं लोकसभा के आम चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में देश की 18वीं लोकसभा के लिए यहां देश के मतदाता एक बार फिर से चौकीदार या कहें कि देश के प्रधानमंत्री के लिए चुनाव करने जा रहे हैं। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की ओर से एक बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनकर आगे बढ़े चले जा रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्षी दलों से मिलकर बना इंडिया गठबंधन जो अब तक तो शायद यह तय नहीं कर पाया है कि अगर वो जीत दर्ज कर लेता है आम चुनावों में तो देश का प्रधानमंत्री उनकी ओर से कौन बनेगा। लेकिन तैयारियों में यहां कोई कसर, कोई भी दल, कोई भी गठबंधन छोड़ता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में जब बात होती है आम चुनावों की, लोकसभा चुनावों की, तो बात उत्तर प्रदेश की भी होती है, क्योंकि पुरानी कहावत कही जाती है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, कि दिल्ली में पहुंचना है, केंद्र की सत्ता संभालनी है, केंद्र की सियासत तक पहुंचना है, तो पहले उत्तर प्रदेश को फतह कीजिए। देश की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में आती है, 80 लोकसभा सीटें आती है, और बीजेपी ने वहां पर अपनी तैयारियां कैसी रखी हैं, इस बात का अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि हाल ही में पीलीभीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई, तो वहां से मौजूदा सांसद वरुण गांधी मंच पर मौजूद नहीं रहे और उसके बाद से ही सवाल यहां उठने लगे। लेकिन केवल वरुण गांधी नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाल ही में एनडीए का हिस्सा बने जयंत चौधरी आरएलडी पहुंचे थे प्रधानमंत्री सहारनपुर में, मंच पर मौजूद नहीं थे जयंत चौधरी। बिजनौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली थी, मंच पर मौजूद नहीं थे जयंत चौधरी। ऐसे में क्या इन नेताओं की गैर मौजूदगी भाजपा की चिंताएं बढ़ाने वाली? तमाम सवाल हैं इस पूरे सियासी संग्राम पर। जानेंगे तमाम सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद अपने सभी सहयोगियों से। अमन जी हमारे सहयोगी सबसे पहले हैं, अमन जी से जानेंगे कि अमन जी, सबसे पहले देखने को मिला जयंत चौधरी सहारनपुर में पीएम की रैली से यहां नदारद रहे, उसके बाद बिजनौर में मुख्यमंत्री की रैली रही, वहां जयंत चौधरी नदारद रहे, जबकि पोस्टर जो पूरे छपे थे उन रैलियों के वहां जयंत चौधरी भी साथ में देखने को मिले थे। अब देखने को मिला पीलीभीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी, वरुण गांधी गायब रहे, और केवल मंच से ही नहीं, जितने भी पोस्टर लगे वहां भी वरुण गांधी गायब थे। क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि वरुण गांधी या तो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे या बीजेपी से अपना नाता भी तोड़ लेंगे टिकट कटने के बाद? देखिए, बिल्कुल, जब वरुण गांधी का टिकट कटा पीलीभीत से, उसके बाद से ही लगातार संभावना बन रही थी कि क्या वरुण गांधी अपना जो पॉलिटिकल भविष्य है, राजनीतिक जो भविष्य है, क्या किसी और पार्टी में तलाशते हुए नजर आएंगे। सपा ने भी उनको खुला ऑफर दिया, कांग्रेस पार्टी ने भी ऑफर दिया, लेकिन अब तक वरुण गांधी ने इसको लेकर कुछ भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक इमोशनल खत जो है पीलीभीत की जनता के लिए लिखा और तमाम सारी बातें कही। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये बन रहा है कि क्या जो वरुण गांधी है, क्या निर्दलीय रूप से कहीं पे वो नजर आ सकते हैं। अब यहाँ पर जब रैली होती है पीलीभीत के अंदर, वहाँ पर मोदी नजर आते हैं, और लेकिन वरुण गांधी वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ते हैं। इससे पहले जब रैली में कह सकते रैली हुई, वहाँ पर संतोष गंगवार जो कई बार के सांसद हैं, इस बार उनका टिकट कट गया, लेकिन फिर भी वो मंच पर नजर आते हैं। तो क्या वरुण गांधी का मंच पे नहीं होना ये बताता है कि अब वो बीजेपी से पूरी तरह से खफा हो गए और आने वाले दिनों में हो सकता है कि बीजेपी का दामन भी छोड़ते हुए नजर आए। मेनका गांधी जब पूछा गया तो वो कहती हैं कि ये वरुण गांधी बताएंगे, उन्होंने बतौर सांसद बहुत अच्छा काम किया है, तमाम सारी बातें। और वहीं अगर पश्चिम यूपी की अगर बात करें तो यहाँ पर जो जयंत चौधरी एक बड़ा चेहरा बनते हुए नजर आ रहे हैं, खासकर बीजेपी के साथ जब से गए हैं तब से लगातार उनके बारे में बात हो रही है। लेकिन जब सहारनपुर में रैली होती है, इसके बाद एक और रैली होती है, तो ना तो मोदी जी के साथ नजर आते हैं और ना ही जो सीएम है उत्तर प्रदेश के योगी, उनके साथ वो नजर आते हैं। तो सवाल उठते हैं कि क्या वाकई जो बहुत ज़्यादा करीब थे बीजेपी के, क्या उन्होंने अब दूर जाना शुरू कर दिया? क्योंकि जिस तरह जयंत चौधरी का गठबंधन बना, उसको लेकर भी ये बात कही गई कि ये जो गठबंधन है ये कोई बहुत बेहतर गठबंधन नहीं है, ये मजबूरी वाला गठबंधन है। क्योंकि जिस तरह से सपा के साथ उनकी जो है विधानसभा में गठबंधन रहा, उसके बाद अभी भी गठबंधन था, लेकिन चुनावों से एन वक्त पहले जयंत चौधरी बीजेपी के पास चले गए और जिस तरह से 2 सीटें उनको ऑफर हुई, उसी को लेकर सारी बात कही गई कि जो जयंत चौधरी भले उन्होंने खुलकर नहीं बोला हो, लेकिन 2 सीटें मिलने से वो नाराज है। ऐसे में
उनकी पार्टी के तमाम लोग पार्टी भी छोड़ते हैं, तमाम बयानबाजी भी होती है। लगातार यही हो रहा है कि क्या बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में माहौल मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि अगर वरुण गांधी खफा हैं, इधर जयंत चौधरी खफा हैं, तो बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में जब चुनाव होगा उस समय अपने लिए माहौल तैयार करना बहुत मुश्किल होता हुआ नजर आया। क्योंकि एक रैली में देखा गया कि पीएम मोदी योगी से भी मुलाकात करते हुए नजर नहीं आते, उसको लेकर भी तमाम सारे सवाल पूछे गए। तो कई तरह से कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी बीजेपी के लिए हालात उतने बेहतर नहीं है जितनी बेहतर बताई जाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि यहाँ पर सपा और कांग्रेस पार्टी के साथ में जो गठबंधन दोनों का बना है उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को परेशानी तो जरूर होगी, क्योंकि कई सीटें ऐसी है जहाँ पर अभी बीजेपी ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। लगातार मंथन चल रहा है, क्योंकि चाहे केसरगंज की सीट हो या फिर पूर्वांचल की कुछ सीटें हो, वहाँ पर अभी भी बीजेपी के पास ऐसे मजबूत प्रत्याशी नहीं है जिसके ऊपर दाव लगाया जा सके। बिल्कुल, यहाँ पर मजबूत प्रत्याशी नहीं है जिसके ऊपर दांव लगाया जा सके, लेकिन चिंताएं यहीं तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात करते चलें तो जयंत चौधरी जिस तरीके से बिजनौर की रैली में, सहारनपुर की रैली में मंच से नदारद नजर आए, बावजूद इसके कि पोस्टर जो रैलियों के छपे बने थे, लगे थे, उनमें जयंत चौधरी मौजूद थे। ऐसे में सवाल दिनेश से रहेगा कि दिनेश, एक और जयंत चौधरी की उत्तर प्रदेश की 2 प्रमुख रैलियों में भाजपा के साथ, एनडीए की 2 प्रमुख रैलियों में गैर मौजूदगी, साथ में पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के साथ आने से बीजेपी कह रही है कि अब जाटों का समर्थन और मिलेगा, किसानों का समर्थन मिलेगा, लेकिन राजपूत नाराज नजर आ रहे हैं। क्या दिक्कतें बढ़ने वाली हैं? हाँ, देखिए, जिस तरीके से अक्सर लगातार जातीय समीकरण को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है, लोकसभा चुनाव में ये कहीं ना कहीं गले की फांस बनता हुआ भी नजर आ रहा है। क्योंकि तमाम ऐसे दिग्गज नेताओं के टिकट काट दिए गए हैं जिनके आधार पर कहीं ना कहीं भी पार्टी से कई ऐसे नेता हैं जिनकी नाराजगी खुलकर सामने आ रही है, तो कई बैकडोर से यहाँ पर जो है विरोध करते नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जयंत चौधरी की बात आपने की, इससे पहले हम देखें तो खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेरठ में रैली थी, उस दौरान एक बार भी दोनों के बीच में बातचीत का माहौल देखने को नहीं मिला। और ऐसे में तमाम जो है सुर्खियां आई थी कि क्या प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्या राजनीतिक आधार के ऊपर दोनों एक दूसरे से अलग होते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो जयंत चौधरी की आप बात कर रहे हैं। तीसरी, यहाँ पर तमाम किसानों के जो मुद्दे हैं उनको कहीं ना कहीं साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है, और जयंत चौधरी को इसी आधार पर गठबंधन में शामिल किया गया है। लोकसभा चुनाव जिस तरीके से नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में 2024 में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, यहाँ पर 24 में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सवाल यहाँ पर कही एक और छोटा सवाल लेंगे यहाँ पर हमारे सहयोगी तनुज से। तनुज, यहाँ पर जयंत को लेकर लगातार चर्चा है, 2 रैलियों में गायब रहे, क्या यहाँ पर वो बात क्या वाकई में सच है? अमन जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि जयंत कहीं ना कहीं इस बात से नाखुश हैं कि 2 ही सीटें हमें दी गई, जबकि चर्चा यहाँ पर यह भी थी कि उत्तर प्रदेश में आपको 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीटें दी जाएंगी। बात कहने के बाद भी उन्हें राज्यसभा नहीं मिली। क्या जयंत की नाराजगी है बीजेपी से अभी भी? जी बिल्कुल, जयंत की नाराजगी है, और अगर जयंत चौधरी नाराज रहते हैं तो बीजेपी को कहीं ना कहीं इसका खामियाजा 2024 के चुनाव में देखिए भुगतना पड़ सकता है। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में हाल ही में एक सर्वे हुआ सी वोटर का, जिसमें जो विपक्ष है उसके जो वोट है वो बढ़ते नजर आए हैं। जैसे जयंत चौधरी हो गए और मायावती हो गई, इन लोगों के जो वोट शेयर है वो 4% तक बढ़े हैं। और मैं आपको बता दूं, पहले जो सर्वे हुआ था उसमें इंडिया गठबंधन को 40% तक वोट मिल रहे थे, और ये विपक्ष जो थे उनको सबको मिलाकर 10 मिल रहे थे। अगर ये जयंत चौधरी बीजेपी छोड़कर दोबारा वापस समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं और जाकर मिल जाते हैं इंडिया गठबंधन में, तो इनका जो वोट शेयर वो जाकर इंडिया गठबंधन में मिल जाएगा, और फिर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कांटे की टक्कर हो सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर जयंत चौधरी को ऐसे टाइम पर नाराज करती है तो उसे बहुत बड़ा खामियाजा उत्तर प्रदेश में भुगतना पड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 2024 में सरकार उत्तर प्रदेश से अगर सीटें नहीं जीत पाती है, देखिए भारतीय जनता पार्टी, तो सरकार तो ऑटोमेटिकली जाना बिल्कुल बनता है, तो खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 80 सीटें सूबे में हैं, और जहां 71 सीटें 2014 में जीती थी, तो 2019 में भी सीटें घटी जरूर थी, लेकिन लगभग 63 से 64 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी। और अब की बार तो एनडीए ने नारा दिया है कि यूपी में 80 में 80 और पूरे देश में 400 पार करेंगे। क्या कर पाएंगे 400 पार? पीलीभीत में वरुण गांधी की नाराजगी अब जग जाहिर होती नजर आ रही है। जयंत चौधरी साथ तो हैं, लेकिन क्या साथ निभा रहे हैं? यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी बनता नजर आ रहा है। ऐसे में आपको क्या कुछ लगता है, कैसा बीजेपी प्रदर्शन दिखा पाएगी, या आम चुनावों के जब यहाँ परिणाम आएंगे वहां बीजेपी को झटका लगेगा? इस पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।